और कराची वाले तो कहीं भी चले जाएं, वो सारी ज़िंदगी कराची के लौंडे ही रहते हैं। अच्छा लीडर बनने के लिए मैट्रिक के पेपर दोबारा दूं। खान अगर मेरे नाम के साथ लगाओ तो मुझे बहुत मतलब एनर्जी मिलती है। ये बताइए, आप लोगों से पंगे क्यों लेते हैं? अरे फिर वही आपके सवाल ना दिमाग की दही कर रहे हैं मेरी। अच्छा, आपका एक प्रोग्राम हुआ था जिसकी आपने कवरेज करवाई थी मीडिया से, फिर आपने उसकी बार बार उसको एडिट करवाया, ऐसा क्यों किया आपने? शौक होते हैं दो किस्म के। एक होता है शौक, आपकी गाड़ी लग गई, मोबाइल गिरा तो फिर भी बंदा होता है, लेकिन वो शौक इस शौक से अलग है। अच्छा। ये शौक टेंशन देता है, वो वाला शौक टेंशन नहीं देता। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको लीडर बनने का शौक क्यों है? मैं बाय बर्थ लीडर हूँ। आपको कोई लीडर भी मानता है या आप ऐसे ही अपने मुंह से कहते रहते हैं मैं लीडर हूँ? अरे यही तो मसला है, मुझे कोई बंदा लीडर समझता ही नहीं। मगर पार्टियां बदलने से बंदा लीडर नहीं फुटबॉल बन जाता है। अजीम लीडर बनने के लिए आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ते हैं कि कैसे आप अजीम लीडर बन सकते हैं। ये बताइए, तस्वीरें बनवाने का शौक कहाँ से आया आपको? किसी के साथ यूं तस्वीर बनवा ली, किसी के साथ हाथ मिला के तस्वीर बनवा ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूँ शाइस्ता जलील। आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं, इन्हें दूसरों के कामों में मुदाखलत करने का बहुत शौक है, इन्हें लीडर बनने का भी शौक है, मगर आए रोज़ पार्टियाँ बदलते रहते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं तकरीबन ठीक हूँ। अच्छा, ये बताइएगा आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक़ अमेरिका से है और अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा, नहीं अमेरिका से तो है, मगर पीछे पहले तो आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से आप माइग्रेट करके अमेरिका हैं। जी, कराची से। अच्छा, कराची से मेरा ताल्लुक़ है और बस। अच्छा ये बताइएगा कि आप बिजनेसमैन हैं, लीडर हैं या खिदमत गुजार? देखें, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का सवाल है आपका। मैं एक वक्त में लीडर भी हूँ, एक वक्त में मैं खिदमत गुजार भी हूँ, कम्युनिटी की खिदमत करता हूँ, और एक वक्त में जो तीसरा आपने जो बताया है मैं वो भी हूँ। तीसरा आपने क्या बताया? खिदमत गुजार। हाँ, और उससे पहले लीडर, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। तो ये मतलब आप ये समझ लें कि एक चीज़ होती है कॉम्बो, तो ये एक ट्रायंगल है। मतलब मेरी जो शख्सियत है वो उसकी शक्ल तकोनी शक्ल है। अच्छा, तकोन समझती हैं आप? जी, ट्रायंगल। यस, ट्रायंगल। 3 खूबियाँ हैं आप में। जी जी, तो ये 3 खूबियाँ हैं, ए बी सी। और अगर आपने फ़िज़िक्स को पढ़ा हो तो उसमें भी मतलब वो जिस तरह से होता है कि जी आपने अगर ए टू सी जाना है तो पहले आप ए बी सी जाते हैं, और अगर आप ए टू सी जाएँ तो वो ज़रा शॉर्ट पड़ता है। आपके नाम के साथ खान लगा हुआ है, क्या इसकी कोई ख़ास बात है? जी, ख़ान मेरे नाम के साथ ज़रूरी है। साकिब ख़ान मेरा मुकम्मल नाम है। ख़ान कैफ़ियत का नाम है। अच्छा, ख़ान अगर मेरे नाम के साथ लगाओ तो मुझे बहुत मतलब एनर्जी मिलती है, अच्छा। पावर, यू नो, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे मैं हवाओं में हूँ। ठीक ऐसी है, क्या बात है इस खान उसमें? कैफियत आ जाती है जी, आपको? मतलब इसे आप मेरी स्मार्टनेस समझें, ढिठाई समझें, बदतमीज़ी समझें, कुछ भी समझें। मतलब ये जो सारा जो मैं इसको क्या कहूँ, मेरा लफ्ज़ों से खेलना नहीं होता, आपको पता है। मैं एक बिज़नेस टाइप का बंदा हूँ, बिज़नेस सोचता हूँ। आप मुझसे पूछें कि जी सॉर्ट्स और रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, मैं आपको बताऊंगा। आप स्टार्टअप्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, ये सारा मेरा काम है। लेकिन ये ज़रा अल्फाज का जो हेर फेर है मुझे इतना नहीं आता, लेकिन मतलब मुझ में एक एनर्जी आ जाती है, एक तो पावर क्या आ आप जाती है। बिजनेसमैन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, और बल्कि मैं एक ऐसा बिज़नेसमैन हूँ, मैं एक रोल मॉडल बिज़नेसमैन हूँ। अच्छा, मैं मतलब वो रोलर की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे वो सड़कें वगैरह कंपैक्शन के जी लिए जी। जो काम आते हैं, ज़मीन की कंपैक्शन के लिए, नॉट। लेकिन मैं एक ऐसा रोल मॉडल हूँ जिसे
पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग फॉलो करते हैं, बल्कि दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग फॉलो करते हैं कि कम पैसे में, मतलब अब आप मुझे कंजूस मत बोलिएगा, अच्छा, ठीक है, लेकिन ये है कि बेहतर बिजनेसमैन वही होता है जो कम पैसों में ज़्यादा पैसे कमा ले। अच्छा, मतलब कम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ज़्यादा। जी, लेकिन आपके सवालों से पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप समझ रही हैं कि शायद मैं को होटल में वेटर हूँ, ये टाई लगा के आ गया हूँ और ये पता नहीं मैं कहाँ से उठ के आ गया हूँ, मैं वो ऑर्डर टेकिंग का काम करता हूँ, लिखता हूँ कि सर आप क्या लेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं करें प्लीज़, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रा रिस्पेक्ट दें आप, मगर आपकी और मैं डिज़र्व करता हूँ। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें 3 फेसेस हैं उसके, तो इसलिए हम पूछना चाह रहे थे कि आप वाकई आप बिजनेसमैन हैं या नहीं। देखें, नहीं वाली तो बात नहीं, हाँ वाली बात अलबत्ता है सही। कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ये बताइए, आप लोगों से पंगे क्यों लेते हैं? अरे फिर वही आपके सवाल ना दिमाग की दही कर रहे हैं मेरे। आपको जवाब देना पड़ेगा, आप समझ- प्रोग्राम में आए तो जवाब तो देना पड़ेगा आपको। मतलब देखें, ठीक है जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपके सवाल ऐसे लग रहे हैं ना, मतलब मैं कोई, मुझे आप कोई मासूम या कोई आम सा बंदा नहीं समझे, मतलब मुझे हल्का नहीं लें प्लीज़। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैं एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हूँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी में मेरा उठना बैठना बहुत ज़्यादा है, मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, तबीयत मिजाज शाइस्ता है मेरा, बड़ा अच्छा है वैसे तो, ये तो मेरा खैर नाम शाइस्ता है। आपका नाम जी। है, लेकिन मेरा मिजाज शाइस्ता है। अच्छा। मिसाल के तौर पे नरमी है मेरे मिजाज में, ठहराव है मेरे मिजाज में, सारी चीज़ें हैं मेरे मिजाज में। तो पता नहीं आप बात क्या कर रही थी, बहुत से भूल लोगों को गया। आपसे शिकायत है कि आप उनके कामों में टांग अड़ाते हैं, मुदाखलत करते हैं। जी, लोगों को खुद शौक है, अच्छा, हाँ, कि वो मतलब कि मैं इंटरफेयर करूं उनके कामों में। तो बस जब किसी को खुद शौक हो तो फिर उसके लिए बंदा क्या कर सकता है, फिर यही कर सकता है कि मैं दूसरों के मामलात में टांग अड़ाऊंगा, अगर कोई बंदा मेरे मामलात में टांग अड़ाएगा तो। अच्छा, ये बताइए आपको सहाफ़ियों से क्या मसला है? देखें, सहाफ़ियों से मुझे ख़ास तो कोई खैर मसला है नहीं, अच्छा, क्योंकि मेरा बिल वास्ता बिला वास्ता मामला होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कोई ना कोई मसला, कोई लेकिन मसला? मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है सहाफ़ियों से। देखें, अगर कोई मामला सही नहीं हो रहा सहाफ़ियों की तरफ से तो उसकी तस्हीह ज़रूरी है। तो क्या आप सहाफ़ी भी हैं? नहीं, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, ना मैं सहाफ़ी हूँ, ना मैंने कोई तालीम हासिल की है सहाफ़त की, ना मतलब मेरा इस हवाले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो फिर आप सहाफ़ियों की तस्हीह क्यों करते हैं? मतलब आप सिखाएंगे कि अब सहाफ़ियों को क्या करना चाहिए? देखें, जिस सहाफ़ी को नहीं पता काम कैसे होता है उनको मैं समझाता हूँ, बाकी मैं हर सहाफ़ी को नहीं समझा सकता, ना ही मैं समझाता हूँ हर सहाफ़ी को। मेरा सहाफ़ियों के साथ कोई मसला नहीं है। अगर कोई ऐसा कोई इशू हुआ है मुझसे या कोई मसला है तो मतलब मेरे हवाले से हर चीज़ को पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नहीं है। अच्छा, आपका एक प्रोग्राम हुआ था जिसकी आपने कवरेज करवाई थी मीडिया से, फिर आपने उसकी बार बार उसको एडिट करवाया, ऐसा क्यों किया आपने? देखें, वो सिर्फ 8 बार मेरे ख्याल हुई थी बस तस्वीर उसकी, सिर्फ 8 बार? कुछ ज़्यादा नहीं हुई थी। तो बस वो आपको पता है, थोड़ा सा ज़रा प्रोग्राम कलरफुल प्रोग्राम्स होते हैं, अगर उसमें कलर्स नज़र नहीं आएंगे तो वो प्रोग्राम अच्छा कैसे बनेगा। और वो तो आपने सुना होगा कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, तो रंग बहुत ज़रूरी है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन रंगों की बात कर रहा हूँ, और आपके नाजरीन भी बहुत सियाने हैं। जी जी, मैं बिल्कुल समझ गई आप किन रंगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके नाजरीन होशियार नहीं, डेढ़ होशियार हैं, इसलिए इनको पता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग। तो इसका क्या मतलब है कि ये निकाल दो, ये डाल दो, क्या होता है? ये तो ज़ाती तशहीर हो गई। ये ज़ाती तशहीर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं अच्छी लगती, आप उनको हज़फ कर दें। अब कुछ चीज़ें हैं जो ऐड करानी है, तो ज़ाहिर है फिर इसलिए बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ निकाल दो, ये चीज़ डाल दो। तो फिर आप बार बार क्यों एडिट करवाते हैं? एक सहाफ़ी जो है बड़े जिम्मेदाराना तरीके से अपनी सहाफ़त देखिए, करता है मेरी और बात सुने आप, उसको बनाता है खबर को, तो क्यों आप एडिट करवाते हैं बार बार? आप खुद चूँकि इस फील्ड से रिलेटेड हैं, जी,
तो इसलिए आपको बड़ा दुख और दर्द और बड़ी तकलीफ हो रही होगी। मैं बिल्कुल। समझता हूँ आपकी बात, बिल्कुल। मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, ठीक है। मुझे हर चीज़ की खबर होती है। मैं अगर कहीं जाता हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, तो मेरे कान आसपास के लोगों पे लगे हुए होते हैं। कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, कौन सा बंदा क्या बात कर रहा है, मेरे पीछे जो 3 लोग आ रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं। अमेरिका में रहते हुए भी आपकी सोच नहीं बदली? इसमें सोच बदलने का नहीं मतलब, मैं एक सियाना बंदा हूँ, मैं कोई बेवकूफ़ बंदा नहीं हूँ। मेरे माथे पे लिखा हुआ है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। नहीं, देखें मतलब शायद अगर लिखा हुआ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें, शुक्रिया। बहरहाल अगर वो होता भी सही तो मैं कलर करा लेता उसको। और कराची वाले तो कहीं भी चले जाएं, वो सारी ज़िंदगी कराची के लौंडे ही रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको लीडर बनने का शौक क्यों है? ये देखिए, बड़ा अजीब सा सवाल है आपका कि कराची वाले लीडर, पता नहीं मतलब लीडर बनने का शौक़ मुझे इसलिए है ताकि मैं कम्युनिटी की खिदमत कर सकूं, मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, चरिंद और परिंद की खिदमत कर सकूं। अच्छा। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों की खिदमत करूं, और मैं कर रहा हूं, और काफ़ी हद तक मैं खिदमत में कामयाब हूं। और मुझे लीडर नहीं, मुझे अजीम लीडर बनना है। अच्छा। और वैसे भी मुझे कोई ख़ास मतलब, ये जिस तरह से मतलब आप तनकीद या नेगेटिव सेंस में पूछ रही हो, तो मुझे कोई अपनी तशहीर का शौक़ नहीं है। मैं बाय बर्थ लीडर हूँ। ये बाय बर्थ लीडर क्या होता है? मतलब पहले मैं स्कूल में लीडर था। अच्छा। उससे पहले जब हम लोग बच्चे खेलते थे मोहल्ले में, गली में, इधर उधर हमसायों में, फैमिली में, तो मैं उन बच्चों का लीडर था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं स्कूल में लीडर बना। फिर जैसे जैसे आगे मनाजिल तय होती कि मैं हर जगह में लीडर था, बहन भाइयों का लीडर, क्लास फेलोज़ का लीडर। देन उसके बाद जब पढ़ाई कंप्लीट, देन बिज़नेस में आया, फिर सारी चीज़ें बिज़नेस में। अभी भी देखें मैं अपने दोस्तों के ग्रुप्स का लीडर हूँ। तो इसी तरह से मेरे पास लीडर का एक्सपीरियंस है बाय बर्थ। तो आपको कोई तो लीडर, जितनी मेरी उम्र है उतना मेरा लीडर बनने का एक्सपीरियंस है। आपको कोई लीडर भी मानता है या आप ऐसे ही अपने मुंह से कहते रहते हैं मैं लीडर हूँ? अरे यही तो मसला है, मुझे कोई बंदा लीडर समझता ही नहीं। अच्छा। मुझे कोई बंदा लीडर मानता ही नहीं है। मतलब कभी कभी लोग अजीब अजीब से ताने भी देते हैं कि तुम पहले उस पार्टी में थे, अब इस पार्टी में चले गए, उसमें। तो ये मसले चलते रहते हैं इंसान के साथ। बाकी जो नई नस्ल है, जो नए आने वाले लोग हैं, जो बच्चे हैं नए आने वाले, वो मुझे जानते हैं। अच्छा। वो कल का मुस्तकबिल है, वो कल के अमेरिका का मुस्तकबिल है। तो वो बच्चे मुझे जानते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। अच्छा, ये बताइए आजकल क्या कर रहे हैं आप? आजकल मैं यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ। किस किस्म के ट्यूटोरियल्स? देखें, मुझे लीडर नहीं, मुझे अजीम लीडर बनना है। और अजीम लीडर बनने के लिए आपको यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ते हैं कि कैसे आप अजीम लीडर बन सकते हैं। मगर पार्टियां बदलने से तो कोई लीडर नहीं बन जाता। सही कह रही हैं आप, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखें, जिस तरह आप जॉब करते हैं, आपने एक जगह जॉब की, एक्सपीरियंस हासिल किया, फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, पांचवी जगह। जब आप छठी सातवीं जगह जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी 10-12 साल का होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर आते हैं। अच्छा। और वैसे भी दुनिया में आजकल वो बंदा सर्वाइव कर सकता है जो मल्टीपल टास्क अपने ऑफिस में अंजाम दे सके। तो आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं? यस, एक्सपीरियंस भी। दूसरा ये कि जहाँ पे कोई बंदा बात ना सुने तो बंदा उस पार्टी से निकल जाए, दूसरी पार्टी में चला जाए। ये तो देखें, ये रोटेशन है, ये रोटेशन है और ये चलती रहती है। मगर पार्टियां बदलने से बंदा लीडर नहीं, फुटबॉल बन जाता है। यस, यू कैन से, बट क्या करें, क्या करें, इसके अलावा और कर क्या सकते हैं। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि अब मैं पार्टी नहीं बदलूंगा। हाँ, अगर अब मैंने कभी पार्टी बदली तो अपनी खुद की एक अलग पार्टी बनाऊंगा। अच्छा, ये बताइए तस्वीरें बनवाने का शौक कहाँ से आया आपको? अरे तस्वीरें तो आपको पता है कि ज़रूरी होती हैं ताकि थोड़ा सा ज़रा लोगों को पता चले कि बंदा किन लोगों में उठता बैठता है, कौन लोग आपके दोस्त हैं। किसी के साथ यूँ तस्वीर बनवा ली, किसी के साथ हाथ मिला के तस्वीर बनवा ली,
किसी के बिल्कुल करीब जाके तस्वीर बना ली, अच्छा। तो अच्छा लगता है इस तरह, बहुत मज़ा आता है। और आपने देखी होगी काफ़ी सारी मेरी पिक्चर्स, जी जी, यकीनन। हमने देखी थी रिसेंट इवेंट पे बिल्कुल आपकी बिल्कुल, आप जिस तरह से सवाल कर रही हैं काफ़ी चीज़ें आपने देखी होंगी मेरी। तो मेरे जितने भी सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, मैं उन तमाम जगहों पे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, और लोगों का काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस आता है। बाकी जहाँ तक शौक़ की बात कर रही हैं आप, देखें शौक़ होते हैं दो किस्म के। एक होता है शौक़, ये वाला शौक़ भी होता है कि आपकी गाड़ी लग गई, ये शौक हो गया, शौक में चले बंदा गए। शौक़ में चला गया, ठीक है जी। आपके बच्चे ने या बच्ची ने आपको आके बताया कि जी वो पापा मैं तो गेम खेल रहा या रही थी, तो मोबाइल गिरा, टूट गया। ख़राब हो गया, टूट गया, तो फिर भी बंदा होता है यूँ, मतलब शौक़। लेकिन एक शौक़ होता है जिसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन वो शौक़ इस शौक़ से अलग है। अच्छा। ये शौक़ टेंशन देता है, वो वाला शौक़ टेंशन नहीं देता। वो वाला शौक़ आपको समाओ मतलब अच्छा फील अच्छा आता है। तो मुझे तस्वीरों का शौक़ है। अच्छा। शौक़ वाला शौक़ नहीं, शौक़ वाला शौक़, मज़े वाला शौक़, मोल वाला शौक़, मतलब जिसका कोई मोल ही नहीं, वो वाला शौक़ है मुझे। अच्छा। तस्वीरों का। एक दिन क्या हुआ कि मैं शीशे के सामने अपनी शक्ल देख रहा था और अपने बालों में हाथ फेर रहा था। अब तो खैर मेरे बाल बहुत छोटे छोटे हो गए, तो खैर उस वक्त मुझे जहन में आया कि ये तस्वीर मतलब फ़ोटोजेनिक किस्म का मेरा चेहरा है और बिल्कुल सलमान खान से मुशाबियत है मेरी। तो फिर आप सलमान खान बन गए? तो नहीं, सलमान खान तो खैर बनना दूर की बात है, लेकिन ये कि तस्वीरों की तरफ मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, मेरा फ़ोटोजेनिक फेस है, तो फ़ोटोग्राफ़ी मतलब जो फ़ोटोग्राफ मेरी तस्वीरें बहुत अच्छी लगी। तस्वीरी कहानी जारी है, आप इश्तिहार देखिए। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। अमेरिका में बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत में पेश कुदरती आफात हो या हादसात, हम करते हैं मुतासरीन की इमदाद और बहाली। बेसहारा खवातीन को मिले साइबान, बीमारों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें, और बैक टू स्कूल प्रोग्राम से रोशन है इल्म की शमें। बेघर, बेसहारा और जरूरतमंदों की उम्मीद, इक्ना रिलीफ। आज ही डोनेट कीजिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है साकिब साहब, हम कर रहे हैं इनसे गुफ्तगू। जी जनाब। नहीं, आप मुझे साकिब खान बोले ना, साकिब साहब तो चले ठीक है, अच्छी बात है, साकिब खान साहब बोले। साकिब खान तो आप ऐसे कहलवा रहे हैं जैसे आप फिल्म प्रोड्यूसर हो। साकिब खान साहब जो हैं। देखिए मैं कोई फिल्म प्रोड्यूसर नहीं हूँ, ना ही मैंने कभी फिल्में बनाई हैं। कभी कभार देख लेता हूँ, लेकिन अगर मैंने कभी फिल्म बनाई तो मुझे लगता है कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का रोल बहुत अच्छा कर सकती हैं। आपको मतलब चांस दूंगा मैं उस फिल्म में। अगर आपने कोई फिल्म बनाई तो उसका टॉपिक क्या होगा? टॉपिक उसका कोई भी हो, मैंने आपको कहा ना, टॉपिक उसका कोई भी हो, लेकिन आपको एक रोल मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का ज़रूर दूंगा। अच्छा। ये मेरा आपसे वादा है। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे फिल्म में काम नहीं करना। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तान आना जाना होता है? जी, पाकिस्तान को छोड़े, बस पाकिस्तान के मामलात और मसाइल बड़े अजीब से हैं, देखे नहीं जाते। अच्छा। पाकिस्तानियों के मसले मसाइल देखे नहीं जाते। तो आप वापस जाने का नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेट है, लाइफ अच्छी है, दोस्त हैं, फैमिली है, तो मतलब कैसे मुमकिन है कि आप यहाँ से छोड़ के ये आपका सियासी के बयान है या ये वाकई हकीकत ऐसा है? नहीं, सियासी बयान नहीं है। मतलब आप मेरी सियासत को पता नहीं क्यों घसीट रही हैं बार बार।
मेरी सियासत बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जो बयान दे रहा हूँ आपको वो सियासी बयान नहीं है, वो हकीकत है। देखिए दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। दुनिया तो कहीं नहीं जा रही, आप मेरे सवालों के जवाब तोड़ मोड़ के ना दें, देखिए सीधा जवाब दें। मैं सीधा जवाब आपको दे रहा हूँ, और मैं कौन सा आपको पर्चियाँ लिख कर दे रहा हूँ कि आप ये वाली, फिर आपको सिलेक्शन दे रहा हूँ कि इन 4 पर्चियों में से एक पर्ची उठाएं और उसमें मेरा जवाब हो। मैं आपको आराम से सही तरीके से जवाब दे रहा हूँ। और मतलब जवाब कैसे देते हैं, कुर्सी पे खड़ा होकर जवाब दूं, ज़मीन पे बैठ के जवाब दूं, कैसे जवाब दूं बताएं। आप बता दें फिर कैसे सही जवाब देते हैं। और दूसरा, डिस्ट्रैक्ट करना, आपकी तवज्जो, आपकी अटेंशंस को इधर उधर कर देना, यही तो काम है एक लीडर का। अच्छा। और वही काम मैं बखूबी करता हूँ। तो लीडर का काम जो है वो, बाय द वे प्रोग्राम कब खत्म होगा आपका? प्रोग्राम भी खत्म हो जाएगा, आपको एक्चुअली जल्दी? मुझे एक मीटिंग में जाना है। अच्छा, तो लीडर का काम जो है गुमराह करना है? हाँ, सम टाइम लीडर गुमराह करते हैं। अच्छा। और करना भी चाहिए, मतलब लीडर को गुर आने चाहिए। और जो सियासत मेरा ख्याल है हमारे यहाँ होती है ना, उसके लिए ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी कम्युनिटी में कितनी सियासत होती है, सही। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों में आपस में कितनी सियासत होती है, ताल्लुकात में काफ़ी सियासत होती है। और इस सियासत के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। ये सियासत आप वैसे ही सीख लेते हैं। आप सिर्फ किसी दिन ऐलान कर दें कि भाई मैं कम्युनिटी की मोअज़्ज़िज़ शख्सियत हूँ और मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी का लीडर बनना चाहता हूँ, फिर देखें आप। अच्छा। आपके साथ कितने लोग सियासतें करते हैं और आप कितने लोगों के साथ सियासतें करते हैं, और आपकी पीठ पीछे लोग बैठकर कितनी सियासतें करते हैं। अच्छा। मैंने तो भुगता है, और मैं तो बाय नेम लोगों को जानता हूँ। लीडर का जो रोल है ना, वो ये है कि अवाम के दिमाग को ताला लगा के अपनी बात उन पर इंडोर्स करना, ये लीडर का काम है। तो आप खुद भी ऐसा करते हैं? करना पड़ता है। आप कहते हैं मुझे तो कोई लीडर नहीं मानता, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ? देखें, कोई करे या ना करे, मुझे तो अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है। ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी में आप जो चीज़ कर रहे हैं उसका रिवॉर्ड आपको फ़ौरन मिल जाए। उसका रिवॉर्ड आपको 50 साल बाद भी मिल सकता है जाके। और मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब मेरी कोई नहीं सुनता तो पार्टी बदल दी भाई, बस। यही अपने वजह से है। चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। कोई बंदा ऊंची आवाज़ में बात करे, चल वे, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। कराची के लौंडे हैं भाई हम लोग, किसी बंदे को मैं खातिर में नहीं लाता। अच्छा, तो यही वजह है कि अभी ये तक मतलब आप जो है इजी जो लोग समझते हैं ना कि मैं कोई इजी चीज़ हूँ, मैं जब बिजी होता हूँ ना फिर उनको समझ आ जाती है कि मैं कौन हूँ। अच्छा। हाँ, टाइट बिल्कुल यस करके काम करता हूँ फिर मैं। तो यही वजह है कि आप अभी तक लीडर नहीं बन पाए? कोशिश जारी है। मैंने आपको कहा कि मैं आजकल YouTube पे ट्यूटोरियल्स देख रहा हूँ। अच्छा, मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ। सीख रहे हैं। मैं वहाँ पे गुर सीख रहा हूँ। मैं वहाँ पे लोगों की तकरीरें देखता हूँ। मैं वहाँ पे देखता हूँ कि लोग किस तरह से मुंह हिला हिला के बातें करते हैं। अच्छा। मतलब जो सियासतदान होते हैं वो यूं करके किस तरह से तकरीरें झाड़ते हैं। तो सीख रहा हूँ, मतलब ये मेरा उसको क्या कहते हैं, द लर्निंग प्रोसेस है मेरा ये। तो ये मेरी लर्निंग हो रही है। तो मैं इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मैं बहुत एक अजीम कुछ ना कुछ तो बहरहाल बन ही जाऊँगा मैं। तो आप सियासत में किससे इंस्पायर हैं? ये देखें, एक बड़ा अजीब सा सवाल है। अगर मैंने जवाब दे दिया तो कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे अगर मैंने हकीकत बात बता दी, और अगर मैंने गलत बात बता दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस आप यूँ समझ लें कि मैं सब मेरे आइडियल हैं बस। अच्छा। मतलब मैं किसी एक को करूँगा, अब मैं आपको कहता हूँ कि नहीं बस छोड़ें, रहने दें। आपकी इस बात में भी सियासत है? हाँ, हो सकता है। अगर आप दूसरों के कामों में मुदाखलत करना छोड़ दें तो शायद आप लीडर बन सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये कि मुझे नींद आ रही है। अच्छा, ये सोने का वक्त तो नहीं है? हाँ। दूसरी बात ये है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है। अच्छा। तीसरी बात ये है कि आपका सवाल क्या, दोबारा रिपीट कीजिएगा। अगर आप दूसरों के कामों में मुदाखलत ना करें तो आप लीडर बन सकते हैं। देखें, दूसरों के कामों में मदाखलत करनी पड़ती है क्योंकि दूसरे लोग खुद दावत देते हैं इस चीज़ की कि आओ बैल हमें मारो। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए दूसरे, मतलब ये जो 1.5 होशियार बनते हैं, उसके बाद
अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ सियाना समझते हैं, ऐसे लोगों का इलाज है मेरे पास, और बड़ा पक्के किस्म का इलाज है। क्या करते हैं आप उनके साथ? मतलब ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैं फिर क्या करता हूँ। अगर आइंदा कभी ऐसा मौका हुआ तो इंशाल्लाह मैं लाइव आपको कहूँगा कि आप आएँ और लाइव उस चीज़ को देखें। अच्छा लीडर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हाँ, अच्छा इंसान तो मैं हूँ, अच्छा लीडर बन जाऊँ किसी तरह से, बस कोशिश कर रहा हूँ। नहीं मतलब आप इस तरह से तंजिया सवाल पूछ रही है, क्या करूँ? मतलब मैं अच्छा लीडर बनने के लिए मैट्रिक के पेपर दोबारा दूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं तो आप मतलब इस तरह नेगेटिव इस तरह से आप सवाल करती है ना। मैंने आपको कहा है ना कि मैं कोई मतलब कोई आप मुझे ना को हल्का नहीं लें प्लीज़। मैंने आपको पहले भी बोला है थोड़ा, ठीक है? मेरी मजबूरी नहीं है आपके प्रोग्राम में आके कि मैं को मशहूर हो जाऊं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मशहूर होने की, मुझे कम्युनिटी वैसे जानती है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे बुलाएं, मैं आपके टीवी पे बैठूं, लोग मुझे देखें, ओ हो ये साकिब साहब तो टीवी पे आ रहे हैं। नो, मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आके इंटरव्यू देने की। मतलब आप पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं आप लोग के। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे सीधा सवाल किया। हाँ तो आप सीधे सीधे से सवाल करें ना। मतलब सीधे मेरी जवाब मजबूरी दे दें। देखें, मेरी बात सुने, मेरी मजबूरी नहीं है सही। शाइस्ता जी, मेरी मजबूरी नहीं है यहाँ पे आके इंटरव्यू देने की। अच्छा। ये आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी टीम की मजबूरी हो सकती है, आपके चैनल की मजबूरी हो सकती है, मेरी मजबूरी नहीं। और जब ज़रूरत होगी तो मैं तो ज़रूरत के वक्त किसी को भी कुछ भी बना लेता हूँ। एक तो मैं परेशान हूँ कि मैं अजीम लीडर कैसे बनूँ, दूसरा आप इतने अजीब अजीब से सवाल कर रही हैं, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं क्या करूँ। आई डोंट नो। मगर आपने सवालों के सही जवाब नहीं दिए, साफ जवाब नहीं दिए। नहीं, आपने मुझे क्या कोई मतलब 100 आउट ऑफ 100 देने हैं, क्या करने हैं आपने मुझे? जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब। 100 नंबर अगर आपने मुझे 100 में से देने से ना, आप मुझे 20 ही दे दें काफ़ी है मेरे लिए। तो मुझे ज़रूरत नहीं है आपके नंबर्स देने की, या आपके इस ये जो फजूल सा ये जो इम्तिहान चल रहा है पिछले आधे घंटे से, इसमें पास फेल होने की। नाजरीन, देखा आपने, पाकिस्तानी कम्युनिटी में सबको लीडर बनने का शौक है, मगर हमारे मेहमान में बर्दाश्त नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए वोसा टीवी।